सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं उदय छिब्बर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको याद होगा, हमने काफ़ी गैप के बाद ये वीडियो जनरेट की है क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया था। और कोशिश करता हूं कि अब से हम एक बार रेगुलर यूपीएससी की वीडियो बनाएंगे ताकि जो एस्पिरेंट इस बार मई में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ बेनिफिशियल हो सके। अंडरस्टूड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने डिसाइड किया हम करेंगे, क्योंकि कुछ हद तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्योग्राफी और वर्ड मैप अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर यूपीएससी। अंडरस्टूड। तो हमारा जो टॉपिक सिलेक्शन है वो है वर्ड मैप का और वर्ड ज्योग्राफी का। अंडरस्टूड। तो आज हम इसके बारे में एक ब्रीफ में बात करेंगे, एक बेस तैयार करेंगे, और उस बेस को तैयार करने के बाद कल से हम एक, आप ये कह सकते हैं, कंट्री स्पेसिफिक बात किया करेंगे। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बात करूं मैप्स की, हमने जब इंडियन ज्योग्राफी की बात की थी उसमें भी हमने मैप्स को काफी डिटेल में किया था। मींस सबसे पहले अगर मैं वैसे बात करूं, मैप्स दो टाइप के रहते हैं। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं है। जस्ट मैंने अपने पॉइंट, मतलब जितना मुझे समझ आया और जितना मैं मानता हूं कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, उस वे में लिखा था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो मैप्स हमारे बेसिकली दो टाइप के रहते हैं, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। सिंपल है। इंडिया में भी आपने जब 5th स्टैंडर्ड में आप देखते थे तो हम दो ही मैप बनाते थे, फिजिकल और पॉलिटिकल। अमूमन हमें नोट्स मिलते थे जिसमें फिजिकल मैप हम लेके जाते थे और वहां पे बैठ के एग्जाम में बनाया करते थे। ठीक है। तो फिजिकल मैप बेसिकली क्या होता है और पॉलिटिकल मैप क्या होता है, ये आप सबको पता होगा डिफरेंस, बट फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिकल मैप जो होते हैं वो नेचुरल मैप्स होते हैं। नेचुरल मैप्स मींस ये नहीं कि वो नेचुरली बनते हैं। उनका जो, आप ये देखिए, जो फिजिकल मैप में अगर आप देखें 1990 में, 2000 में, इवन 2 डेकेड्स में उनमें डिफरेंस नहीं आया होगा। चेंज लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टूड। और ये नेचुरल है। मींस माउंटेन्स देखो आप, रिवर्स देखो, ओशंस देखो, सी देखो, वो नेचुरल है, वो वहीं रहेंगे, है ना। और वो नेचुरल साइकिल फॉलो करते हैं। अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं कि ये किस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी इसमें क्या है, तो वो नेचुरल साइकिल है। नेचुरल साइकिल मींस बारिश आएगी, पानी आएगा, धूप निकलेगी, इवेपोरेशन होगा, दोबारा स्नोफॉल होगी, दोबारा पावर, जो वाटर साइकिल रहता है ना। और पोटेंशियल एनर्जी पे ये सारी गेम घूमती है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी इक्विलिब्रियम में रहती है। अंडरस्टूड। तो ये मतलब रहता है फिजिकल मैप का। हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। पॉलिटिकल मैप जैसे ये नेचुरल थे, ये मैनमेड रहते हैं। अंडरस्टूड। पॉलिटिकल मैप्स मैनमेड किस तरह से रहते हैं, जैसे 2019 में 370 खत्म हुआ, J&K में लद्दाख की बाउंड्री बन गई, 2000 में आपके छत्तीसगढ़ स्टेट बनी, वो अलग से डिवाइड हो चुका है ना। तो ये सारे मैनमेड है, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे ये चेंज लेस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं। कोई अमेंडमेंट होगी, अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में लेटस तो रशिया जीत लेता तो फिर ये मैप चेंज हो जाता। अंडरस्टूड। तो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल साइकिल फ्लो करती है। नेचुरल साइकिल के हिसाब से आपका इसमें चेंज आता है कि कहीं डिजास्टर आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वो मैप चेंज होता रहेगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ लैंड, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर के हिसाब से चेंज होता है। अंडरस्टूड। और पॉलिटिकल मैप सिर्फ लैंड और वाटर के डिवीजन को, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ही डिवाइड करने की बात करता है। आपको पॉलिटिकल मैप में जितनी बाउंड्रीज मिलेंगी वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करते हैं कि ये बाउंड्री आपकी, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है। अंडरस्टूड। लैंड में तो आपको दिखेगा मैप के ऊपर लैंड की बाउंड्री में बना हुआ है, बट ये आपका वाटर बाउंड्रीज भी होती हैं। आप ओशंस देखिए, अगर आपकी यहाँ पे कंट्री इंडिया है तो कुछ हद तक इंडियन ओशन में ये आपकी वाटर बाउंड्रीज है। जो आपकी इंडियन नेवी, हम पनडुब्बी जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे भी आपकी एक टाइप से सिक्योरिटी करती हैं। अंडरस्टूड। आपने मूवीज वगैरह में भी आजकल दिखाने लगे हैं कि ये रडार है और उसके हिसाब से देखते हैं कि कोई आपकी वाटर बाउंड्री में आ तो नहीं रहा। अंडरस्टूड। तो ये सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेटअप रहता है, ये सब पॉलिटिकल मैप्स को ही बताता है। अंडरस्टूड। सिंपल लैंग्वेज का मतलब है कि मैप, सबसे पहले आपको पता हो कि पॉलिटिकल और फिजिकल मैप कौन से होते हैं। ओके। दूसरी चीज, जब आपको इस चीज का पता रहेगा, इन्हीं के साथ आपने जो आपका एक आईआर टॉपिक रहता है यूपीएससी में, इंटरनेशनल रिलेशन, उसको भी आपने इसी के साथ रिलेट करना है। ये नहीं करना कि आपने मैप्स कर लिए, मैप्स के बारे में सब कुछ कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशन को बाद में करने लगे। ओके। आपने आईआर को पैरेलली इसके साथ ही करना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि हम अब से जो वीडियो बनाएंगे उसमें इंटरनेशनल रिलेशन साथ ही कवर कर सके। अंडरस्टूड। तो बेसिकली ये हमारे मैप्स के टाइप्स बताता है। इसके बाद अगर मैं डिवीजन्स की बात करूं, मैप आपको किस पे डिवाइड करता है। तो ये आपका पॉलिटिकल टाइप हो गई है,
डिवीजन आपकी मेजरली मैप्स की कॉन्टिनेंट और ओशंस में रहती है। अंडरस्टूड? जब यहाँ हमने लैंड और वाटर की बात की तो लैंड एरिया जो रहता है वो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो जाता है, ओशन एरिया जो आपका रहता है वो वाटर में डिवाइड हो जाता है। ओके, या वाटर एरिया जो है वो ओशंस में क्लासिफाई करते हैं। इसी की फर्दर सब क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो कॉन्टिनेंट, सबसे पहले कॉन्टिनेंट आता है। कॉन्टिनेंट आप देखिए एशिया कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट्स के बाद कंट्रीज आती हैं, है ना, साइड बाय मतलब डिवीजन बाय डिवीजन। कंट्रीज के बाद स्टेट्स आती हैं, स्टेट के बाद सिटीज आती हैं। सेकंड एक आइलैंड आता है। आइलैंड बेसिकली आपका ओशंस में भी आ सकता है, बट यहाँ पे आइलैंड मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि कई यूनियन टेरिटरीज भी आइलैंड बनी हुई हैं तो वो लैंड में आती हैं। सिमिलरली ओशंस के लिए ओशंस आते हैं, फिर सी आ जाता है, सी के बाद लेक्स आ जाती हैं। लेक्स दो टाइप की रहती हैं, नेचुरल लेक्स और मैनमेड लेक्स। ओके, इसके बाद गल्फ्स आते हैं। गल्फ्स क्या होते हैं? गल्फ्स आप सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। गल्फ रहते हैं जैसे कोई पैसेज रहता है बीच में। ओके, यहां से जैसे ये इंडिया है और यहां पे श्रीलंका है, तो ये भी एक गल्फ है जिसको हम पाल स्ट्रेट कहते हैं। ओके, तो ये पैसेज को हम कहते हैं गल्फ। ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको आप अगर कोई पूछे तो सबसे बड़ा रहता है वो। और गल्फ के बाद आती है रिवर्स जो आपकी कंट्रीज के बीच में फ्लो करती हैं। अंडरस्टूड? साइड बाय साइड ये सभी इस तरह से ऐसे करके, अगर मैं रिवर लेक की बात करूं, रिवर की करूं, तो यहां से गल्फ में आएंगी, गल्फ से सी में जुड़ेंगी, सी से देन ओशन में जुड़ेंगी, ये भी आपस में इंटरलिंक रहती हैं। अंडरस्टूड? अगर कोई आपसे पूछे वर्ल्ड में कितने हैं तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप सबको याद होगा, है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, कंट्रीज की बात करें तो 195 कंट्रीज हमारी वर्ल्ड में टोटल हैं। उसमें 193 आपकी यूएन की मेंबर है। ओके, और 2 जो है ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं या ऑब्जर्वर कंट्री आप कह सकते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि 193 + 2 है, टोटल 195 है। अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स आपकी मोर देन 4000 to 5200 आप कह सकते हैं। ओके, अगर आप वैसे गूगल करके देखते हैं, कहीं देखते हैं तो आपको अराउंड 207 या 206 की वैल्यू दिखाएगा वो, क्योंकि वो स्टेट्स बताता है कुछ मेजर कॉन्टिनेंट्स की। अदरवाइज अगर वैसे मैं स्टेट्स की बात करूं तो 4 से 5000 के बीच में रहती हैं। ये वाला डाटा आपका स्टेट्स का और ये वाला डाटा आपका लेक्स का, ये वेरी कर सकता है ना, क्योंकि ये नहीं पता होता कि किसने कितना किस चीज को आप ये कह सकते हैं कि क्लासिफाई कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर यहाँ पे लेक है, चंडीगढ़ में अगर मैं सुपला में लेक है, तो किसने रजिस्टर कर रखा है, अगर रजिस्टर किया होगा तो ही एक वर्ल्ड लेवल पे काउंट होगा। तो ये वेरी करती रहती है और ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं है सच, जस्ट आपको बताने के लिए मैं कर रहा था। तो कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज आपको पता हो, ओशंस आपको पता हो, 5 नंबर ओशंस हैं, गल्फ आपको पता हो 62 नंबर गल्फ्स हैं अपने पास। रिवर अमूमन 1.5 लाख है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगी, इससे कम ही होंगी। और सीज आपके अराउंड 50 नंबर्स हैं। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली ओवरव्यू है वर्ल्ड मैप का। ओके, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, इन 7 में से हम एक को स्टार्ट करेंगे। ओके, या तो हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे या हम एशिया से स्टार्ट करेंगे, तो वो डिपेंड करता है, या जैसे मुझे लगेगा या जैसे कोई आप में से अगर बता सकता है कौन सी कंट्री करनी चाहिए, तो हम उस वे में कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे, इधर एशिया इधर नॉर्थ अमेरिका। मतलब या तो हम इस साइड से स्टार्ट करें या हम अपने पेरेंट होम टाउन से स्टार्ट करें। ओके, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम इसमें दोनों चीजें कवर करेंगे। दोनों चीजों का मतलब कि एक कॉन्टिनेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैप्स क्या बताते हैं, मैप्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का बताएंगे। अंडरस्टूड? इसके साथ हमने पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन, उस एरिया का क्या कहता है, उस कॉन्टिनेंट का क्या कहता है। सेकेंडली इकोनॉमी, इकोनॉमी मींस ट्रेड, वहां कहा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे किस तरह से इंपैक्ट डालता है। ओके, हमने जो भी कॉन्टिनेंट्स करने हैं, ये 3 चीजें हमने उसमें जरूर करनी है। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज ये आपको एक बेसिक, मुझे लगता है फाउंडेशन एक तरह से मैप्स की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट में जो कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे उसका डीप से ही
हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वो कॉन्टिनेंट कहाँ से कैसे क्या एनर्जी फ्लो रहता है उसका। अंडरस्टूड। तो यहीं मैं वीडियो को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।